गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। स्पर्श रेखा और अभिलंब एक्सरसाइज 8.3 के हमने कल कुछ एग्जांपल्स को सोल्व किया था और आज हम इसके कुछ और महत्वपूर्ण एग्जांपल को सोल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, कल हमने एग्जांपल नंबर 16 और एग्जांपल नंबर 17 इन दोनों को हमने सोल्व किया था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और आज भी हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे और आगे भी इनके पूरे चांसेज हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 20 हम लोग यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल में से एक है। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से निकालेंगे। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वक्र 2x² - y² बराबर 14 पर सरल रेखा x + 3y बराबर 6 के समांतर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, जो अभिलंब का समीकरण हमें ज्ञात करना है वो इस रेखा के समांतर है, अर्थात इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो अभिलंब की प्रवणता के इक्वल होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वक्र की समीकरण जो हमें दी गई है, हमें यहाँ से dy/dx का मान ज्ञात करना होगा जो कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाएगी। तो देखिए बच्चों, सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे। दिया गया जो वक्र है अपने पास, दिया गया वक्र बच्चों अपने पास यहाँ पे दिया गया वक्र है 2x² माइनस का y² बराबर में 14। और जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों, तो अपने पास आएगा यहाँ पे 2x² का अवकलन हो जाएगा 4x माइनस का 2y और y का हो जाएगा dy/dx और बराबर में आएगा 0। तो बच्चों यहाँ से जो dy/dx का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 2x/y। कितना आएगा बच्चों यहाँ से 2x/y, जो कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ से स्पर्श रेखा की प्रवणता से अभिलंब की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों dy/dx अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता से जब मैं इसको अभिलंब की प्रवणता में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे केवल इसका ऋणात्मक व्युत्क्रम करना होगा जो कि -y/2x के इक्वल हो जाएगा। और ये होगी अपनी समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, दी गई सरल रेखा जो है, दी गई सरल रेखा x + 3y बराबर 6 की प्रवणता हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का अवकलन हो जाएगा 1, 3y में y का अवकलन हो जाएगा 3 × dy/dx बराबर में आएगा 0। तो यहाँ से dy/dx का जो मान है बच्चों वो आएगा -1/3 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। तो अब आपको देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो रेखा है वो अभिलंब के समांतर है, इस वजह से इस रेखा की प्रवणता और अभिलंब की जो प्रवणता है वो आपस में इक्वल होगी। तो देखिए बच्चों, समीकरण 2 और 3 को हम लोग इक्वल करेंगे। अतः समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखिए बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे -y/2x को हम यहाँ पर इक्वल करेंगे -1/3 के। तो बच्चों यहाँ से जो y का मान है वो निकल के आएगा 2/3x और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। तो बच्चों, स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण से पहले मुझे यहाँ पे स्पर्श बिंदुओं को ज्ञात करना होगा। हालांकि अभिलंब की प्रवणता मुझे यहाँ पे दी गई है -1/3 जो कि हमने सरल रेखा की प्रवणता से निकाली है। और अब हम इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखकर इस पूरी समीकरण को x में कन्वर्ट करेंगे, जिससे मेरे पास x का मान आएगा और x का मान वापस समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो y का मान आएगा, अर्थात मुझे स्पर्श बिंदु जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, समीकरण 1 में जब मैं y का ये मान पुट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आने वाला है 2x² माइनस y² करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4/9x², क्योंकि y का मान जो है वो 2/3x है, बराबर में है मेरे पास यहाँ पे 14। तो बच्चों इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 9 2 18, 18 - 4 जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 14/9x² बराबर में 14। तो कुल मिलाकर x² बराबर यहाँ पे +9, अर्थात x बराबर जो है वो ±3 आएगा। तो देखिए बच्चों, x की दोनों वैल्यू को जब समीकरण नंबर 4 में रखते हैं तो हमें समीकरण नंबर 4 से क्या प्राप्त होगा। जब x बराबर मैं यहाँ पर +3 ले रहा हूँ तब मुझे यहाँ पर y का मान जो है वो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो मुझे यहाँ पर y का मान इस केस में 2 प्राप्त होगा। और जब मैं यहाँ पर x का मान -3 लेके चल रहा हूँ तब मुझे यहाँ पर y का मान जो है वो -2 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि स्पर्श बिंदु जो है, अतः इस स्थिति में जो स्पर्श बिंदु है
वो +3 और +2 व -3 -2 होंगे। तो इस स्थिति में जो स्पर्श बिंदु है बच्चों वो अपने पास 3 2 और -3 और -2 होंगे। अब बच्चों इन दोनों ही बिंदुओं के ऊपर प्रवणता -1/3 का उपयोग करके हम लोग अभिलम्ब के समीकरण जो है वो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बिंदु 3 2 पर अभिलम्ब की समीकरण ज्ञात करेंगे। तो बिंदु 3 2 पर अभिलम्ब की समीकरण क्या आएगी बच्चों? y माइनस y1 बराबर अभिलम्ब की प्रवणता -1/3 इंटू x माइनस x1। तो सोल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे 3y माइनस का 6, 3 से गुणा कर देंगे पूरी समीकरण को। तो यहाँ आएगा 3y माइनस 6 बराबर में माइनस का x प्लस का 3। तो सोल्व करने पे बच्चों x प्लस 3y माइनस का 9 बराबर में 0 के रूप में हमें यहाँ पे स्पर्श रेखा की अभिलम्ब की समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों 3 2 के ऊपर हमने अभिलम्ब की समीकरण जो है वो प्राप्त कर ली। अब हम दूसरे बिंदु -3 और -2 पे अभिलम्ब की समीकरण ज्ञात करेंगे। तो बच्चों बिंदु -3 और -2 पर अभिलम्ब की जो समीकरण है वो भी इसी प्रकार से ज्ञात होगी, केवल बिंदु में परिवर्तन करेंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस y1, y1 का मान -2 होने से यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। अभिलम्ब की प्रवणता -1/3 और इंटू में x माइनस x1। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा +3। तो बच्चों 3 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3y प्लस का 6 माइनस x और -3। तो सोल्व करने पर x प्लस 3y प्लस 9 बराबर में 0, ये हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अभिलम्ब की समीकरण जो है वो -3 और -2 पे हमें x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0 प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग जरूर अभ्यास कीजिएगा। पहले एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं है। तो बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, अभ्यास जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर हम लोग यहाँ पर 21 करने जा रहे हैं, जो कि अगला महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, वक्र y बराबर, हमें यहाँ पे वक्र दिया हुआ है y बराबर x² माइनस का 2x प्लस में 7 कि उन सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो पहले केस में, बच्चों यहाँ पर 2 केस दे रखे हैं। पहले केस में स्पर्श रेखा जो है वो दी गई रेखा 2x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0 के प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। तो बच्चों देखिए, इस केस में हमें क्या करना होगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे वक्र y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7 की उन सभी स्पर्श रेखाओं की समीकरण ज्ञात करनी है। किसकी समीकरण ज्ञात करनी है? स्पर्श रेखाओं की। तो बच्चों उन सभी स्पर्श रेखाओं की समीकरण ज्ञात करनी है जो पहले केस में इस दी गई रेखा के समांतर है। तो बच्चों यहाँ पर वक्र की समीकरण से जब मैं dy/dx निकालूंगा तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, और चूंकि स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है तो दोनों की प्रवणताएं आपस में इक्वल होगी। तो दोनों की प्रवणताओं को आपस में इक्वल करके हम यहाँ से स्पर्श बिंदु जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि रेखा की समीकरण के लिए स्पर्श बिंदु और प्रवणता दोनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे वक्र की समीकरण, यहाँ पे दिया गया जो वक्र है, दिया गया जो वक्र है वह अपने पास y बराबर x² माइनस का 2x प्लस का 7, और इसको मैं समीकरण नंबर 1 डाल देता हूँ। इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों, तो हमारे पास dy/dx का जो मान है वो 2x माइनस का 2 प्राप्त होगा, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, दी गई रेखा की समीकरण अपने पास है, दी गई रेखा की समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो इस रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? इस पूरी समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस वाई का अवकलन dy/dx, 9 अचर राशि 0 होगा और बराबर में भी 0 आएगा। तो यहाँ से dy/dx का मान जो है वो +2 के बराबर होगा, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब चूंकि स्पर्श रेखा जो है वो इस रेखा के समांतर है तो दोनों की प्रवणताएं आपस में इक्वल होगी, अतः
इस केस में समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को हम आपस में इक्वल करेंगे, जिससे मुझे यहाँ पे 2x माइनस 2 जो है वो प्लस 2 के इक्वल प्राप्त होगा। 2 का भाग देंगे तो x माइनस 1 बराबर प्लस 1 प्राप्त होगा, जिससे x बराबर मुझे प्लस का 2 प्राप्त होगा। और x बराबर 2 को जैसे मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ तो मुझे यहाँ से y का मान प्राप्त होगा। तो y का मान यहाँ पर आएगा 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूआ 4 प्लस का 7। तो यहाँ से y का मान सोल्व करने पे प्लस का 7 आएगा। अतः स्पर्श बिंदु जो है वो 2 7 होगा। तो बच्चों इस केस में हमारे पास जो स्पर्श बिंदु है वो 2 7 होगा और स्पर्श रेखा की प्रवणता प्लस 2 होगी। अतः इस स्थिति में स्पर्श रेखा की जो समीकरण होगी, अतः स्पर्श रेखा की समीकरण फॉर्मूला बनेगा बच्चों y माइनस y1। तो y1 के स्थान पर आएगा 7 बराबर स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ पर है 2 और इंटू में आ जाएगा x माइनस x1। तो बच्चों x1 के स्थान पे मुझे लेना होगा 2। सोल्व करेंगे बच्चों तो ये y माइनस 7 बराबर में 2x माइनस का 4। तो कुल मिलाकर अपने पास 2x माइनस y और प्लस का 3 बराबर 0 के रूप में हमें स्पर्श रेखा की समीकरण इस केस में प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए बच्चों जो सेकंड केस अपने पास यहाँ पे है, उस केस के अनुसार जो स्पर्श रेखा है वो रेखा 5y माइनस 15x बराबर में 13 के लंबवत है। तो बच्चों सेकंड केस में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो स्पर्श रेखा है वो रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 के लंबवत है। तो बच्चों यहाँ पर इसकी प्रवणता जो है वो अभिलंब की प्रवणता के इक्वल होगी। तो उसका ऋणात्मक व्युत्क्रम करेंगे तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर आ जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसकी अवकलन करेंगे अपने पास दी गई रेखा का। तो अपने पास 5 इंटू में y का अवकलन dy बटे dx माइनस यहाँ पर 15 और बराबर में आएगा 0। तो बच्चों यहाँ से जो dy बटे dx का मान आएगा वो यहाँ पर -3 के बराबर +3 के बराबर आएगा। परंतु बच्चों ये प्रवणता जो है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता ना होकर उसकी अभिलंब की प्रवणता है। तो बच्चों यहाँ से स्पर्श रेखा की प्रवणता हम किस प्रकार से निकालेंगे, केवल हमें 3 का ऋणात्मक व्युत्क्रम करना होगा। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो हो जाएगी -1/3 और इसको मैं डाल देता हूँ समीकरण नंबर 4। तो बच्चों समीकरण नंबर 2 भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, समीकरण नंबर 4 भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अतः समीकरण 2 और 4 को हम आपस में इक्वल करेंगे। तो बच्चों अपने पास यहाँ पे आएगा 2x माइनस का 2 बराबर -1/3। सोल्व करेंगे तो हो जाएगा बच्चों ये 6x माइनस का 6 बराबर -1। तो बच्चों यहाँ से x का मान जो है वो अपने पास आएगा सोल्व करने पे 5/6। तो बच्चों x का मान जो 5/6 आया है ये हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में जब इस वैल्यूज को रखेंगे तो बच्चों देखिए यहाँ से y का मान क्या आएगा, y बराबर 5/6 का वर्ग हो जाएगा यहाँ से 25/36 माइनस का हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 5/6 को तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10/6 और प्लस का आएगा 7। तो बच्चों यहाँ से लघुत्तम जो है वो 36 लेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 25 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 60 और 7 को जब 36 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 के 42 और 7 21 और 4 25। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा 252। तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 217/36। कितना आएगा बच्चों 217/36। तो इस केस में जो स्पर्श बिंदु होगा, अतः इस केस में जो स्पर्श बिंदु होगा, अतः स्पर्श बिंदु 5/6 और 217/36 होगा। तो बच्चों इस केस में स्पर्श बिंदु क्या होगा 5/6 और 217/36 होगा। अब बच्चों इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण हमें ज्ञात करनी है। अतः स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी, अतः स्पर्श रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी बच्चों, y माइनस y1। तो y1 का मान है 217/36 इंटू में x माइनस x1। तो बच्चों यहाँ पर प्रवणता जो है वो -1/3 होगी और इंटू में x माइनस x1 के स्थान पर आएगा यहाँ पे 5/6।
तो बच्चों यहाँ पे तो 36 लघुत्तम आएगा, तो अपने पास यहाँ पे बचेगा 36y माइनस में 217, और यहाँ पर बच्चों 6 लघुत्तम आएगा तो 6 × 18 हो जाएगा बट्टे में, और ऊपर हो जाएगा 6x और माइनस का 5। सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ से माइनस का जब अंदर गुणा करूँगा तो ये बन जाएगा 5 माइनस 6x बट्टे में 18, और 36 का जब वज्र गुणा करेंगे तो 18 दूआ 36, अर्थात इसको 2 से गुणा करेंगे तो बच्चों सोल्व करने पे आ जाएगा आपके पास 36y माइनस का 217, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 10 माइनस का 12x, तो बच्चों अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 12x प्लस में 36y, और 10 जब इधर आएगा बच्चों तो इसमें जुड़कर हो जाएगा 227 बराबर में 0। तो बच्चों यही जो है अपना स्पर्शरेखा का अभिष्ट समीकरण होगा। तो बच्चों दोनों ही स्थितियों में आपने देखा कि हमने किस प्रकार से स्पर्शरेखा के समीकरण को प्राप्त किया है। तो बच्चों आज जो हमने दोनों एग्जाम्पल किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इनके ऊपर आप लोग ज़रूर अभ्यास कीजिएगा, और अभ्यास से ही आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों अभी यहाँ पर एक और एग्जाम्पल महत्वपूर्ण बचा है जो कि कल के वीडियो में कवर करेंगे, और साथ ही साथ 8.5 एक्सरसाइज जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इस बार करनी है, हम कल उसको स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।